Good morning, class. Today we are going to start a new chapter of your English textbook. The name of the chapter is Two Stories About Flying. आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. ओके, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर. द फर्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, now who has written this chapter? What is explained in the chapter? Liam O'Flaherty has written this chapter. He is an Irish author, एक Irish novelist and short story writer, and he was the foremost socialist writer. Means he wrote about common people's perspective. मतलब कॉमन पीपल किस तरीके से सोचते हैं, व्हाट आर द थिंग्स गोइंग इन देयर लाइव्स, दैट इज एक्सप्लेन इन मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द चैप्टर इज, सी, द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट वन लर्न्स बाय शोइंग करेज एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज गिवन इन दिस चैप्टर. इसमें ये मैसेज दिया गया है कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग, सो वी हैव टू शो करेज. हमें उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी, सामने आना पड़ेगा. बाय नॉट बाय सिटिंग आइडल. फालतू बैठकर हम कुछ भी नहीं सीख सकते. ओके, सो दिस स्टोरी इज एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ यंग सीगल. एक यंग सीगल का एग्जाम्पल लेकर इसमें बताया गया है. अ यंग सीगल वॉज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स एंड व्हेन द टाइम केम फॉर हिम टू फ्लाई ही फेल्ट अफ्रेड. मतलब उसे बहुत प्यार से उसके पेरेंट्स से खिलाया पिलाया जाता है, पर जब उड़ने का टाइम आता है तो वो डर जाता है. ही बिलीव्ड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. उसे ऐसा लगता है कि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग फ्लाइंग fearlessly with much shorter wings, he could not gather the courage to do the same. अब उसके जो यंगर सिबलिंग्स थे, means he was having two sisters and one brother, so they were having shorter wings. उनके पंख और भी छोटे थे, but still they started flying fearlessly. उन्होंने बिल्कुल बिना डरे उड़ना शुरू कर दिया था. but he could not gather the courage. उसमें इतनी हिम्मत ही इकट्ठी नहीं कर पाया वो कि वो भी उड़ सके. he was punished to stay hungry if he did not try. उसे पनिशमेंट दी गई कि अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो उसे भूखा रहना पड़ेगा. It was his mother who compelled him to fly by using food as a trap. उसकी जो मदर थी उन्होंने फूड को एज अ ट्रैप यूज़ किया. ट्रैप का मतलब होता है जाल. और उस बच्चे को उड़ने पर मजबूर कर दिया. कंपेल करना मीन्स टू फोर्स. Now how she had done it, how it had done it, we will see further in the slides. The lesson reflects how one hesitates to take the first step and that fear is all in the mind. इस लेसन से हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से whenever we have to take the first step, हमें अगर किसी काम को कुछ करने के लिए नया अगर हम कुछ करने जा रहे हैं और हमें फर्स्ट स्टेप लेना है तो हम किस तरीके से हेजिटेट होते हैं, संकोच होता है हमें. समवॉट इन आवर माइंड वी आर अफ्रेड. कहीं ना कहीं हम डरे होते हैं हमारे मन में कि हो सकता है हमें फेलियर मिले. और सेकेंड थिंग, द फियर इज ऑल इन द माइंड. जो डर है वो केवल हमारे दिमाग में होता है. इफ यू टेक द फर्स्ट स्टेप सो ऑल द फियर विल गो अवे. वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटीज बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ. मतलब हर एक पर्सन को अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डर का जो एक तकलीफ होती है, वी आर फियरिंग ऑफ समथिंग, तो उससे जो हमें पेन होता है वो किसी और चीज़ के पेन से ज़्यादा होता है. नाउ सी, दिस इज द सीगल. सीगल इज अ टाइप ऑफ बर्ड. इस तरीके का ये बर्ड होता है. इट इज़ फाउंड अराउंड द सी. समुद्र के किनारे, समुद्र के आसपास पाया जाता है. एंड मेन फूड ऑफ दिस बर्ड इज फिश. ओके, सो व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी की थीम भी पता होना हमें ज़रूरी है. हिज फर्स्ट फ्लाइट इज द स्टोरी ऑफ हेजिटेशन, ट्रायल एंड एरर एंड फाइनली गेटिंग सक्सेस इन द एंड. मतलब इस स्टोरी में हमें बताया है हाउ द सीगल वॉज हेजिटेटेड. किस तरीके से वो हेजिटेटेड था, कैसे उसने ट्राई किया. मे बी देयर मे बी चांसेस ऑफ एरर ऑल्सो, मिस्टेक के भी चांसेस थे, बट फाइनली ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट.
इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ हेजिटेंट एंड टिमिड सी गर्ल लर्निंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. एक ये जो स्टोरी है, एक हेजिटेंट मतलब जिसे बहुत हेजिटेशन होता था, और टिमिड का मतलब होता है कायर, डरपोक. तो वो काफ़ी डर रहा था फ्लाइंग सीखने में. वी नो दैट फ्लाइंग इज द बॉर्न एबिलिटी इन द बर्ड्स. मतलब बर्ड्स में बाय बर्थ दे नो फ्लाइंग, दे हैव टू जस्ट ट्राई. उनको सिर्फ एक ट्राई करना होता है. While his two brothers and sister had already learned flying, his fear and hesitation stopped him from doing so. उसके ब्रदर सिस्टर तो उड़ने लगे थे, पर उसका जो डर था, उस डर ने उसे रोक दिया था. His diving at the fish due to hunger proved a blessing in disgust. अब he was all in depression. disgust मतलब वो एक दुख में, तकलीफ में था. लेकिन फिश के लिए उसने जैसे ही डाइव किया तो वो एक ब्लेसिंग प्रूव हुआ उसके लिए. आफ्टर अ शैकी स्टार्ट ही स्प्रेड आउट हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. मतलब एक मीन्स ही वॉज फियरफुल इन स्टार्टिंग में वो डर रहा था, और लेकिन उसके बाद उसने अपने पंख फैलाए और उड़ना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसकी सबसे पहली फ्लाइट थी ये. फ्लाइट का मतलब पहली उड़ान उसने भरी थी. The author gives a message that no one attains success instantly. ऑथर यहाँ पर हमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी पर्सन को इंस्टेंटली सक्सेस नहीं मिलती है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दैट वी हैव डन समथिंग फर्स्ट एंड वी आर सक्सेसफुल. नो, इट्स नॉट दैट. रिपीटेड ट्रायल एंड एरर लीड वंस टू सक्सेस. कई बार हमें कोशिश करनी होती है, कई बार एरर्स भी होती है, और उसके बाद हमें सक्सेस मिलती है. नाउ व्हाट इज द सिनॉप्सिस. इस स्टोरी में वन बाय वन क्या होता है. अ यंग सीगल कॉल्ड टू फ्लाई मीन्स ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर्स वर फ्लाइंग. तो इस यंग सीगल को भी उड़ने के लिए बुलाया जाता है. द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज. अब लेज मतलब क्या होता है, दैट आई विल शो यू. सी द बर्ड वॉज लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस. इस तरीके की एक प्लेस में रहता है वो. ये थोड़ा सा एक नैरो माउंटेन है. वो माउंटेन थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है. ये जो प्लेस आपको दिख रही है यहाँ पे, इस तरीके से जो माउंटेन है उसमें इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस पर कुछ होल्स बने होते हैं, और उस प्लेस को कहते हैं लेज. जैसे ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके के लेज में वो रहता है बर्ड. नाउ so he was alone in his ledge. His two brothers and sisters had already flown away. उसके ब्रदर सिस्टर उड़ना सीख चुके थे, तो they have flown away. उड़ गए थे वो. फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन. When he wanted to fly, जब वो उड़ना चाहता था, he could not do so. वो नहीं कर पाया ऐसा. He was very much afraid of flying. उसे बहुत डर लग रहा था. Therefore, he failed to gather up the courage to fly. वो उतना साहस इकट्ठा नहीं कर पाया. He was really very sad. बहुत दुखी था वो. His father and mother came near to him. उसके मदर और फादर उसके पास आते हैं. They called him to fly. वो उसे बुलाते हैं. They even rebuked him. वो उसे डराते हैं, धमकाते हैं. They threatened if he did not fly, he would die to hunger there. वो उसे ये कहते हैं कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे. You will not get food. But he could not even move. वो हिला भी नहीं इस चीज़ से. Now the young seagull can't fly. That was 24 hours ago. ये 24 hours ago की बात है, जब उसके पेरेंट्स आकर उसे बोल रहे हैं उड़ने के लिए. Since then no one had come near him. तब से अब तक कोई उसके पास नहीं आया था. यू नो इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन, स्टार्टिंग में क्या होता है, वो जो प्लेस मैंने अभी आपको दिखाई थी, वी विल सी अगेन. देखो ये इस तरीके की प्लेस जो हमें दिखाई थी. सो द बर्ड्स, द यंग बर्ड्स, जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, वो ये वाला जो एक फ्लैट सरफेस है इस पर दौड़ते हैं. दे रन फास्ट. यहाँ से पूरा टू द एज, यहाँ एज तक जाते हैं. एंड दे जंप, वो डाइव करते हैं. तो यहाँ से नीचे आते हुए वो सडनली अपने पंख फैलाकर ऊपर चले जाते हैं. किस तरीके से, यहाँ से दौड़ते हुए इस एज पर आएंगे, जंप करेंगे. पहले वो नीचे जाएंगे धीरे धीरे, एंड अगेन दे विल फ्लाई, मतलब वो अपने पंख फैलाएंगे और उड़ना स्टार्ट कर देंगे और ऊपर चले जाएंगे. बट दिस बर्ड डिड नॉट ट्रस्ट ऑन हिज विंग्स. उसे अपने पंखों पर यकीन ही नहीं था.
ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग फ्लाइंग, उसने देखा कि किस तरीके से उसके ब्रदर, सिबलिंग का मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर, किस तरह से उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स ने उड़ना स्टार्ट किया. हिज पेरेंट्स हैड बीन परफेक्टिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर हाउ टू डाइव फॉर फिश ऑन देयर ऑन. उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे कि किस तरीके से फिश को पकड़ने के लिए डाइव करना है. डाइव करना मतलब गोता लगाना, ठीक है. दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई बट ही कुड नॉट. उसे फिर से बुलाया गया पर वो नहीं आया. Heat increases. Now the next day when he was sitting in his ledge, अपना जो घर है, कोटर कह सकते हैं उसको, वहाँ पर वो रुका हुआ था. तो जैसे जैसे दोपहर होती जा रही थी वैसे वैसे धूप बढ़ रही थी. ही वॉज फीलिंग हीट, बहुत ज़्यादा हीट थी. इट वॉज अनबियरेबल फॉर हिम, उसके लिए सहन नहीं हो पा रहा था उससे. बट ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. और कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली थी. ही विल नॉट ट्राई सो ही विल नॉट गेट फूड. वो नहीं उड़ेगा तो उसे फूड नहीं मिलेगा. नो मदर रीचेस नियर हिम विथ फूड. जो मदर है वो उसके पास जाती है फूड के साथ. पर कैसे? एक्चुअली इट वॉज अ ट्रैप फॉर हिम. उसके लिए एक ट्रैप था. उसकी मदर चाहती थी कि वो उड़ना सीखे. पर कैसे, क्या किया उसकी मदर ने, वी विल सी इन दिस. द सीगल क्लोज्ड हिज आईज स्टैंडिंग ऑन वन लेग. जो सीगल है वो एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर खड़ा हो गया अपनी आंखें बंद करके. ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. और अपना दूसरा पैर उसने अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा था. ही प्रिटेंडेड टू स्लीप बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लुक एट हिम. वो क्या कोशिश कर रहा था, वो ट्राइंग कि उसके जो पेरेंट्स हैं उस पर ध्यान दे कि वो भूखा सो रहा है. बट पेरेंट्स ने उसकी तरफ देखा ही नहीं. हाउएवर हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. मदर देख रही थी उनको. वी नो दैट अवर मदर लव अस टू मच. हमारी जो मम्मी है वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकती. सो सेम वॉज एट दिस प्लेस. यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था. उनकी जो मदर है वो उसकी तरफ देख रही थी. ही सा हर टीयर अ पीस ऑफ फिश एट हर फीट. सीगल ने ये देखा कि उसकी मदर किस तरीके से फिश का एक पीस कट कर रही है अपने पैरों से. एंड ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट. वो अपनी मदर को एक आवाज़ लगाता है कि उसे भी फूड चाहिए. हिज मदर रिप्लाइड इन अ साउंड एंड लुक्ड एट हिम. उसकी मदर ने रिप्लाई किया और उसकी तरफ देखा. शी पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम विथ इट. और उन्होंने एक पीस उठाया फिश का अपने साथ और वो उसकी तरफ उड़ने लगी. एट दिस प्लेस, इस समय पर वो दोनों ही अलग अलग माउंटेन पर हैं. इस तरीके से the fish is at this the seagull is at this place and their parents are at this place. So the parents were at this place, parents and the other brother sisters were at this place and the seagull was here. Okay, now what happens, the mother started flying from here. यहाँ से मदर ने वो पीस फिश का उठाया एंड शी स्टार्टेड टू फ्लाइंग. वो यहाँ तक उड़कर आती है और जैसे ही इस एज पर पहुँचती है यहाँ पर शी स्टॉप्स. वो रुक जाती है. यहाँ पर ये जो सीगल है वो समझ नहीं पाता है दैट वाई द मदर हैज़ स्टॉप्ड हियर. मदर रुक क्यों गई है. लेकिन बिकॉज ही वॉज सो हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो वो इस प्लेस से जंप करता है और जैसे ही जंप करता है वो नीचे गिरने लगता है. एज ही जम्प्ड ही स्टार्टेड टू फॉल डाउन. वो नीचे गिरने लगता है. ठीक है. शी पिक्ड, ये मैंने आपको बता दिया, शी पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश और वो उसके पास जाने लगती है. एट द साइड ऑफ फूड मेड हिम मैड एज ही वॉज वेरी हंग्री. जैसे ही उसने फूड देखा वो बिल्कुल क्रेजी हो गया था क्योंकि उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी. पर उसे वो फूड नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? बिकॉज द मदर वेटेड फॉर अ मोमेंट. उसकी जो मदर है वो वहाँ पर रुक गई थी. सो ही हैड टू डाइव फॉर द फूड. कैसे? द सीगल वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. ही वंडर्ड व्हाई हिज मदर डिड नॉट कम नियर. उसे आश्चर्य हो रहा था कि मम्मी उसके पास क्यों नहीं आ रही. ही वॉज सो मैड विथ हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश. वो इतना ज़्यादा भूखा था कि वो फिश की तरफ डाइव कर दिया. उसने गोता लगा दिया. He fell outwards with a scream and downwards into the space. अब वो बहुत तेज चीखा और नीचे की तरफ गिरने लगा. His mother had swooped upward. उसकी जो मदर है वो ऊपर की तरफ जाने लगी. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings.
जैसे ही वो बर्ड नीचे गिरते गिरते अपनी मदर के पास से गुजरा, उसे अपनी मदर के पंखों की आवाज सुनाई दी. देन हाउ द फ्लाइट बिगिंस, कैसे वो उड़ना शुरू करता है. देन अ ग्रेट फियर कॉट हिम, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर आ गया. हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसे ऐसा लग रहा था लाइक उसका हार्ट बीट होना बंद हो गया है. ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, 1 सेकेंड के लिए वो रुका. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. नेक्स्ट मोमेंट उसे क्या फील हुआ कि उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ फैलने लगे हैं. ही फेल्ट द विंड रशिंग अगेंस्ट, उसने देखा कि वो हवा से टकरा रहा है, हवा उसकी दूसरी तरफ जा रही है. हिज बेस्ट फीदर्स, उसके जो ही फेल्ट द विंड रशिंग अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी के पंख जो उससे टकराकर हवा दूसरी डायरेक्शन में जा रही. देन इट रश्ड अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब धीरे धीरे उसके पंख जैसे ही खुलने लगे, उसकी पूरी बॉडी से हवा टकराने लगी. अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, उसे पता चल गया कि अब वो नीचे नहीं गिर रहा है. ही वॉज सोअरिंग स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड. अब वो धीरे धीरे ऊपर और नीचे मूव हो रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था. ही कुड फ्लाई ऑन हिज ऑन, वो खुद अपने बल पर उड़ने लगा था. फ्लाई ऑन हिज ऑन, अपने आप वो उड़ने लगा था. नाउ हाउ डिड ही इंजॉय द फर्स्ट फ्लाइट, उसने कैसे इंजॉय किया. द सीगल गेव आउट अ जॉयस स्क्रीम, बहुत खुशी भरी एक आवाज उसने निकाली. ही सोड हाई कॉलिंग गा गा गा. दिस इज द वॉइस ऑफ द बर्ड. ये जो गा 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 लिखा हुआ है ये उस बर्ड की आवाज है. हिज मदर गेव आउट गा कॉल, मीन्स ऑल दीज दे आर कन्वर्सेशन इन देयर लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके फादर को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई जैसे ही उसने उड़ना स्टार्ट किया. देन ही सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके ब्रदर और सिस्टर भी उसके चारों तरफ उड़ने लगे. दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, और वो सब तेज तेज आवाजें निकाल रहे थे और डाइव कर रहे थे. द सीन अराउंड, उसके आसपास किस तरह का सीन था. ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वो बिल्कुल भूल गया था कि जस्ट बिफोर वन डे ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई. बिल्कुल भूल गया था कि एक दिन पहले ही वो नहीं उड़ पा रहा था. ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर. डाइव का मतलब होता है नीचे जाना, सोर का मतलब होता है ऊपर की तरफ आना. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास आ गया था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो उसके ऊपर उड़ रहा था. स्ट्रेट मतलब सीधा. ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अपने नीचे वो देख पा रहा था कि किस तरीके से बड़ा, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, हरा समुद्र है. His parents and his brother and sister had landed on this green surface of water ahead of him. उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर जो है वो उस ग्रीन सरफेस के ऊपर लैंड कर चुके थे. They were calling him to do the same thing. वो लोग उसे भी यही करने के लिए बुला रहे थे. Now what he does, lands on the surface of the water. अब वो पानी की सरफेस पे लैंड करता है, मतलब रुक जाता है. He dropped his leg to stand on the green sea, but his leg sank into it. वो कोशिश करता है कि वो समुद्र के ऊपर लैंड करेगा. जैसे ही वो ऐसी कोशिश करता है उसका पैर पानी के अंदर डूब जाता है. सैंक, सिंक का सेकेंड फॉर्म होता है. सिंक का मतलब होता है डूबना. He cried with fear, वो डर गया. He tried to rise again, flapping his wings. वो फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाकर, फ्लैप यानी फड़फड़ाना, ऊपर उठने की कोशिश करने लगा. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर. वो भूख से कमज़ोर हो गया था और थक गया था. ही कुड नॉट राइज हिज फीट, वो उठ नहीं पाया. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर डूब गए. हिज बैली टच्ड इट, उसका जो पेट था वो पानी से टच होने लगा. ही सैंक नो फर्दर, अब वो नहीं डूबा. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. अराउंड हिम वॉज हिज फैमिली क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम. उसके आसपास उसकी फैमिली थी, उसके लिए आवाज़ लगा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे. दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश. डॉग फिश एक तरीके की फ़िश है, उसके स्क्रैप मतलब फ़िश के जो पीसेस है वो उसको ऑफर कर रहे थे.
ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया था. नाउ appropriateness of the title, we must see that is the title appropriate for the chapter? Yeah, definitely, because in the throughout the chapter we have talked about the first flight of a seagull. हम इस पूरे चैप्टर में सीगल की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए ये जो इसका टाइटल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस फर्स्ट फ्लाइट. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर. ये आपका चैप्टर है. नाउ व्हाट टू डू, I will send the question answers of the chapter also. Second part video will also be uploaded after this video. First of all, both of the video you will have to watch. Then I will send you the question answers and the video of question answers explanation. Thank you very much.